जा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग, इसके बाद कौन कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडिया को कितने भाग में डिवाइड किए थे? कौन कौन ले सकते हैं नाम एक बार में? नहीं ले सकते हैं? पक्का बताइए। गुड, ठीक है, ठीक है, गुड, बैठ जाइए, अच्छा लगा। इसी तरह याद किया कीजिए तब ना। अब आते हैं हम लोग बुंदेलखंड प्लेट्यू पर। किस पर आएंगे? बुंदेलखंड। किस पर आएंगे? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है, इसके आसपास से दो नदी, इसके पास से दो नदी, याद रखिएगा। बुंदेलखंड प्लेट्यू से दो नदी, एक तो केन, दूसरा बेतवा। इसके बारे में हमेशा जिक्र होता है, क्योंकि हम उस दिन आपको करंट अफेयर्स में होंगे, किसी करंट अफेयर्स क्लासेस में हम बताए हैं कि अभी ना इसी दोनों नदी को जोड़ने का एक परियोजना लाया गया है। ठीक है, ये दोनों नदी को जोड़ा जाएगा, केन और बेतवा नदी को। ठीक है, किसी दिन समय मिला तो आप लोग को भी पढ़ा देंगे, अदरवाइज अभी इस पे बहुत ज्यादा प्लान चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में ये दोनों नदी को जोड़ने का एक प्लान आया है। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट आया, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है इस पे। ठीक है, केन नदी और बेतवा नदी को, तो याद रखिएगा केन नदी और बेतवा नदी, और ये दोनों नदी जो है अपना सारा पानी ले जाकर के यमुना नदी को दे देती है। कौन सी नदी को? यमुना नदी को। और इसमें एक बार क्वेश्चन आया था कि बेतवा नदी अपना सारा पानी कौन नदी को देती है? तो यमुना नदी। तो हो सकता है भविष्य में ये भी पूछ दे कि कहां पर आकर के मिलती है, तो याद रखेंगे हमीरपुर। कहां पर? हमीरपुर में आकर के अपना सारा पानी यमुना नदी को दे देती है। ठीक है, समझ गए यहां पर? और एक क्वेश्चन ये भी था इसका, बेतवा नदी का। इस बेतवा नदी पर एक डैम बनाया गया, उस डैम का नाम है माता टिल्ला डैम। क्या नाम है? माता टिल्ला। क्या नाम है? माता टिल्ला डैम। इसी नदी पर एक डैम है, उसका नाम है क्या? माता टिल्ला डैम। ये जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है, बुंदेलखंड प्लेट्यू का सबसे पहले याद रखिए विस्तार पूछता है, जो कि हम आपको भूल गए बताने के लिए, लेकिन बता दे रहे हैं। इसका विस्तार जो है यूपी और एमपी दोनों में है। कहां पर है? यूपी और एमपी में। यूपी और एमपी में, यूपी और एमपी में। अब देखिए ये जो विस्तार है यूपी और एमपी में, इस पे मतलब बुंदेलखंड प्लेट्यू में, इसमें ना 7 जिला है यूपी में और 6 जिला है एमपी में। टोटल कितना जिला? 13 जिला। इसी बुंदेलखंड प्लेट्यू में कितना जिला? 13। और इसमें 13 जिला जो है, 7 जिला यूपी, 6 जिला एमपी। तो ज्यादा हिस्सा किसके पास होगा? यूपी के पास। ऑलरेडी ऐसा तो नहीं हो सकता है कि छोटा छोटा भी भाग हो सकता है, एरिया के हिसाब से अगर देखेंगे तो छोटा भी हो सकता है ना। अभी उस पर हम लोग डिबेट नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखिए 7 जिला कहां है? यूपी में, और 6 जिला एमपी में। और इसमें एक चीज और क्वेश्चन याद रखिएगा, हम आपको हर बार बताते भी हैं, इसमें ना एक जिला है झांसी। ठीक है, झांसी जो है वो एमपी से तीनों साइड से घिरा हुआ है। झांसी है यूपी में और वो एमपी के तीनों साइड से घिरा हुआ है। जैसे कि आपको हम बताए थे, याद कीजिए, भारत का एक राज्य है जो कि दूसरे कंट्री से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य? याद कीजिए। त्रिपुरा के बारे में बताए थे जब हम बता रहे थे, पढ़ा रहे थे। हाँ, बताए थे ना। हाँ, भारत का परिचय जब बता रहे थे, तो उसी प्रकार यहां पर एक क्वेश्चन है कि झांसी जो कि यूपी का एक जिला है, यह जिला एमपी के तीनों साइड से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन याद रखा कीजिए। ना इस बीच में बहुत कम नदी है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट जोड़ा जा रहा है इस बीच में बहुत कम नदी है, बहुत कम पानी का भी व्यवस्था बहुत कम है। तो इसीलिए ना एक बार इसको सूखा प्रभावित एरिया घोषित कर दिया गया था। ठीक है, सूखा प्रभावित एरिया इसको घोषित कर दिया गया था, ये एरिया को। यहां पर मतलब उपज कम होने लगा था थोड़ा सा, क्योंकि यमुना नदी, देखिए दो चीज याद रखिए, दो नदी के बीच वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं? दोआब क्षेत्र। क्या बोलते हैं? दोआब क्षेत्र, दोआब एरिया। तो ये जो है ना, जैसे प्रयागराज देख रहे हैं ना, प्रयागराज जो अभी वो दोआब क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, दोआब क्षेत्र में, क्योंकि यमुना नदी और आगरा, मुख्य रूप से याद रखिए आगरा, आगरा के बारे में आगे बहुत आएगा, इसीलिए आगरा सबसे गंदा शहर हो गया, क्योंकि सब आदमी वहां पर शुरू से ही बसना चालू कर दिया था। आगरा एक्चुअल में दोआब वाला क्षेत्र में पड़ा हुआ है।
ठीक है, दोनों साइड से नदी, अब बीच में जमीन है, उसी को बोलते हैं दोआब क्षेत्र। और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। और पहले के आदमी सबसे ज्यादा अनाज पर ही डिपेंड रहते थे, माने कितना उसके पास खेत है, कितना ज्यादा उपजाऊ जमीन है, उसी पर डिपेंडेंसी होता था। और अभी भी भारत 72% के आसपास मोटा मोटी कृषि पर ही डिपेंड है ना, आप लोग को भी पता होना चाहिए। अब देखिए, इसीलिए इस एरिया में क्या होता था, कुछ उपज नहीं होता था, और उपज नहीं होने की वजह से सब माना टोटल एरिया माना सुखाड़ एरिया प्रभावित हो गया था। तो इस प्लेट्यू में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट और नीस, दो प्रकार का चट्टान पाया जाता था। कौन कौन सा? ग्रेनाइट और नीस, ग्रेनाइट और नीस। और इस दोनों के टुकड़ा से, जैसे हम बताए ना, ब्लैक सोल का निर्माण कैसे होता था, कौन सा रॉक से? बेसाल्ट चट्टान से। तो इस दोनों के चट्टान के टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सा मिट्टी का? लाल मिट्टी का निर्माण। और इस लाल मिट्टी में ज्यादा फसल जो उपज होता है, दाल का खेती होता है। क्या चीज का? दाल का और तिल का, तेल का। दाल का और तेल का। तेल समझते हैं ना? क्या क्या चीज से तेल निकलता है? सरसों का तेल क्या क्या चीज से? सरसों से। और क्या चीज से? सोयाबीन से। इन सबों चीज का, जितना चीज है, जितना भी तेल का खेती वाला वो है, सबका यहीं पर होता है उपज सबसे ज्यादा। ठीक है, इस मिट्टी में दो फसल सबसे ज्यादा, एक तो दलहन और दूसरा तिलहन। दलहन और तिलहन की खेती। ठीक है, कौन सा चट्टान में दो खेती होता है? तो ग्रेनाइट और नीस वाला चट्टान, इससे लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या क्या चीज का खेती? दलहन और तिलहन। दलहन और तिलहन, याद रहेगा पक्का। ब्लैक सोल में सबसे ज्यादा क्या चीज का खेती? निर्माण कैसे हुआ? बेसाल्ट चट्टान से। ग्रेनाइट और नीस के चट्टान को टूटने से कौन सा? लाल मिट्टी का निर्माण। इसमें दलहन और तिलहन, पक्का। अब आते हैं, इसके बाद कौन सा है? आएंगे अभी, मालवा पे भी हैं, एक एक करके ना। इसका विस्तार सबसे पहले विंध्यांचल, ये जो है ना, एक्चुअल में विंध्यांचल पर्वत जो है, ये भारत को दो हिस्सा में बांट देता है, साथ में दो स्टेट को भी दो हिस्सा में बांट देता है। ठीक है, याद रखिएगा, विंध्यांचल पर्वत जो है भारत को दो हिस्सा में और दो स्टेट को भी दो हिस्सा में बांटता है। ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ इंडिया, और नीचे वाले को साउथ इंडिया। ठीक है, ऊपर वाले को नॉर्थ इंडिया, नीचे वाले को साउथ इंडिया। इसका विस्तार पहले समझते हैं। स्टार्टिंग है इसका गुजरात से। कहां से? और कहां तक है? बिहार तक। गुजरात से बिहार तक। तो गुजरात में जहां से स्टार्टिंग है इसका, उस जगह का नाम है जैवट हिल। क्या बोले? जैवट हिल। और बिहार में कैमूर पर्वत तक। कहां से कहां तक विस्तार है? जैवट हिल से लेकर के कैमूर पर्वत तक। कहां से कहां तक विंध्याचल पर्वत का विस्तार? जैवट हिल से लेकर के कैमूर। गुजरात नाम तो ऐसे ही याद हो जाएगा, जो याद नहीं होता है वो याद कीजिए। जैवट हिल से लेकर के कैमूर पर्वत तक, जैवट हिल से कैमूर पर्वत तक। जैवट हिल से आगे हम लोग इसको देखेंगे और भी। इसके जैवट हिल, जैवट जौवट जो देख रहे हैं उसी को बोल रहे हैं। अब आइए यहां पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, हम आपको क्या बताए, इसको दो भाग में, भारत को दो भाग में डिवाइड करता है। कौन सा पर्वत रेंज? ठीक है, विंध्याचल पर। अब ये दो स्टेट को भी डिवाइड करता है, एक तो यूपी और एमपी, दोनों का बॉर्डर है। ठीक है, यूपी और एमपी का बॉर्डर है। कौन? विस्तार कहां से कहां तक? गुजरात से लेकर के। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, ये भी पर्वत, इसका भी बहुत ज्यादा माना यूजेस नहीं है, माना ये भी समझिए इरोडेड रॉक्स के टाइप का ही सब पत्थर उत्तर मिलता है यहां पर सबसे ज्यादा। और यहां पर ना क्या हुआ, इसके पास में, इसके इर्द गिर्द में दो जिला, माना जो पहाड़ी वाला एरिया है, दो जिला है। चुर्क और चुनार का नाम सुने हैं? चुर्क और चुनार, चुनार का किला नहीं जाएंगे अभी हम लोग। चुर्क और चुनार आगे आज समझ में आ जाएगा, यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे बताए ना, इसमें भी क्या होता है, नॉन मेटेलिक
जिसमें कि कोई आध्यात्मिक चट्टान बोलते हैं उसको, नॉन मेटेलिक खनिज मिलता है इसमें, ठीक ना। उसमें जैसे चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, सलखड़ी, सब टाइप का जो बनाया जाता है, ये सब चीज इसी से रेडी होता है। चूर्क और चुनार, यहाँ पर एक जगह है, वहां पर सबसे ज्यादा जिप्सम, जिप्सम जिससे सीमेंट बनता है, तो सीमेंट उद्योग जो लगाया गया वही चूर्क और चुनार में लगाया गया। चूर्क जो है वो सोनभद्र में है और चुनार जो है मिर्जापुर में है। मिर्जापुर पिक्चर देखे हैं आप लोग? मिर्जापुर जो वेब सीरीज आया था, देखे हैं उसका कितना डस्ट उड़ता है उसमें, देखे हैं डस्ट उड़ता है ना, हाँ, तो वही एरिया का सीन है उसमें मिर्जापुर का। मौका लगे तो कभी देख लीजिएगा, उसमें जो ये मिर्जापुर वाला जो हिस्सा है वहां पर सबसे ज्यादा जिप्सम और वहां पर सीमेंट का फैक्ट्री सबसे ज्यादा। और याद रखिए, अब देखेंगे कजरारिया का प्रचार देखते हैं ना, वो जो क्या बोलता है उसको, मार्बल वगैरह जो आता है, यहीं पर उसका इंडस्ट्री भी है, ठीक है, समझ गए। चूर्क और चुनार ये दोनों जो है फेमस है इसीलिए क्योंकि यहां पर जिप्सम सबसे ज्यादा है और जिप्सम से क्या बनाया जाता है, सीमेंट। क्या चीज का? सीमेंट का उद्योग लगाया गया यहां पर। अब यहां तक जो था ना, यहां तक इस बीच में जो था सब एक अजीब टाइप का कहानी है इस सब का, माना किसी न किसी तरीके से फालतू सब जगह है वहां पर। फालतू सब क्या, इंडस्ट्री लगाने के लिए बेहतरीन सब जगह है। आइए अब इसको देखते हैं, सतपुड़ा रेंज। किसको देखेंगे? सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज का विस्तार 3 स्टेट में है, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कहां कहां है? और इस सतपुड़ा पर्वत को तीनों जगह 3 नाम से जाना जाता है, तीनों जगह 3 नाम से। गुजरात में इसको राजपीपला पहाड़ी, गुजरात में क्या, मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी, मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत। छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक? गुजरात से लेकर के छत्तीसगढ़ तक, गुजरात से लेकर के छत्तीसगढ़ तक। गुजरात में जो है इसका नाम है राजपीपला पहाड़ी। क्या नाम है? राजपीपला। और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत। अब देखिए, सबसे पहले राजपीपला पहाड़ी से स्टार्टिंग है इसका। तो राजपीपला पहाड़ी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जब ये आगे बढ़ता है मध्य प्रदेश में, एमपी में जब घुसता है, यहां पर एक चोटी है धूपगढ़ चोटी, याद रखिएगा। धूपगढ़ चोटी इस पूरे सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचा चोटी है। सिगार जैसे चोटी है, जैसे कि माउंट आबू है, उसी प्रकार से यहां पर धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, ठीक है, धूपगढ़ चोटी। और यहीं पर पंचमढ़ी घूमने योग्य जगह है। पंचमढ़ी आप लोग कभी मौका लगे तो जाइएगा घूमने के लिए, यहां पर पंचमढ़ी है। और वहां पर एक माना बाघ अभ्यारण्य चालू किया गया था, सबसे बड़ा नहीं है ना, बाघ अभ्यारण्य वहां पर रखा गया, छोटा मोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो, छोटा मोटा जैव मंडल आरक्षित। सबसे महत्वपूर्ण जो है यहां पर अमरकंटक का प्लेट्यू, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और यहीं से जो दो नदी निकलती है, आपको हम बार बार बताते हैं, नर्मदा नदी और सोन नदी। एगो जो है सो ईर घाट और एगो बीर घाट, समझिए, मतलब कि यहां से 2 नदी निकलती है, एक नर्मदा और दूसरा सोन घाट। जैसे यहां देखिए अमरकंटक का प्लेट्यू है, ठीक है, एक नदी इधर, एक नदी इधर, एक नदी इधर और एक नदी इधर। इसीलिए हम बताया आपको कि एगो ईर घाट तो एगो बीर घाट। और ये नदी जो निकलती है, ये जो नदी निकलती है नर्मदा नदी, यहां से निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से और जाकर के गुजरात में आलिया बेट और खालिया बेट जगह का नाम है, जब नदी पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे, वहीं जाकर के गिर जाती है, ठीक है, समझ गए। और ये सोन नदी जो है निकलती है, और आपको पता होगा कि सोन नदी अपना पटना में आकर के गंगा में आकर के मिल जाती है। देखे है ना, गंगा में सोन नदी मिलती है ना, सोन नदी पर ब्रिज भी बना हुआ है ना, बना हुआ है पटना में। गए कभी घूमने के लिए? वहां पर अभी मेला लगता है, जनवरी फरवरी के दिसंबर से जनवरी के बीच में मेला लगता है, सोन मेला, सोनपुर मेला सुने हैं ना, वही नदी के किनारे में है। वहीं पर गंगा नदी में आकर के मिल जाती है सोन नदी, ठीक है, समझ गए। तो नर्मदा नदी किधर से किधर? पूरब से पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी किधर से किधर? पूरब से पश्चिम की ओर। और सोन नदी दक्षिण से, नहीं हुआ, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर में थोड़ा सा ऊपर होकर के बहते हुए चली जाती है, समझे, चीजें याद रखिएगा। यहां तक समझ गए? सतपुड़ा रेंज में, सतपुड़ा रेंज कहां से कहां तक विस्तार है सतपुड़ा रेंज का? गुजरात से छत्तीसगढ़। गुजरात में इसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत, ठीक है। तो इसका सबसे ऊंचा चोटी
धूपगढ़ पहाड़ी, धूपगढ़ पहाड़ी, याद रखिएगा। ये सब नाम ना इंग्लिश ना हिंदी, सब जगह एक ही मिलेगा आपको, धूपगढ़ हिल्स, इसीलिए इस तरह से लिखा हुआ है। और दो नदी यहां मैकाल पर्वत के पास में ही कौन सी है, अमरकंटक का प्लेटियो, अमरकंटक प्लेटियो, इसी से दो नदी निकलती है, नर्मदा और सोन। नर्मदा किधर जाती है, पूरब से, माना इधर से निकल करके गुजरात की ओर, और यहां से निकल करके बिहार की ओर, है ना, पटना में आकर के मिल जाती है। ठीक है, चलिए अभी तक जो देख रहे थे हम लोग